तंग नजर भारतीय क्रिकेटर्स जेंटलमैन गेम को दागदार करने लगे। मुतासिब इंडियन कप्तान और खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भूल गए। टॉस के बाद दोनों कप्तानों ने मुसाफा नहीं किया। खिलाड़ियों ने भी एक दूसरे के लिए गर्मजोशी नहीं दिखाई। दूर दूर ही रहे। मैच खत्म होने के बाद भी रवायती मुसाफा नहीं किया गया। कप्तान सलमान अली आगा ने एहतजाजन इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर का एहतजाज। नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी के रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। टॉस के वक्त रेफरी जिम्बाब्वे के एंडी पाइट्रॉफ ने कप्तान से हाथ न मिलाने की दरख्वास्त की थी। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं, हम हाथ मिलाना चाहते थे लेकिन वो ड्रेसिंग रूम में चले गए। इंडियन टीम ने जो हरकत की इस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। चेयरमैन पीसीबी का भारतीय खिलाड़ियों की ओछी हरकत पर अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने ट्वीट में रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा, खेल में इस तरह का रवैया इंतहाई मायूस कुन। खेलों में सियासत को घसीटना खेल की असल रूह के मुनाफी है। उम्मीद है टीमें फतूहात का जश्न वकार और शाइस्तगी से मनाएंगी। भारत क्रिकेट को इस नहज पर ले आया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, मार्का हक में भारत को जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जिल्लत का सामना करना पड़ा, उसकी तलाफी इस तरह की घटिया कोशिशों से नहीं हो सकती। पाक अफवाज के हाथों लगे जख्म और राफेल समेत IAF के तैयारों का नुकसान इस तरह के सस्ते ड्रामों से मुदम्मिल नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय दानिश्वर का ट्वीट भी टैग किया। अशोक स्वाइन ने लिखा, भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट खेलें न कि पाकिस्तानी सियासती आकाओं को खुश करें। भारत जवाब दे कि क्यों पाकिस्तान के हाथों इतने तैयारे गंवाए। क्रिकेट टीम की जीत। शाहीन एशिया कप के बड़े मैच में नाकाम। रवायती हरीफ के खिलाफ कौमी क्रिकेटर्स की बदतरीन कारकर्दगी। भारत 7 विकेटों से कामयाब। 128 रन का हदफ बाआसानी 16वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान सूर्या कुमार यादव की नाकाबिले शिकस्त। 47 रन की कायदाना इनिंग्स। अभिषेक शर्मा ने 13 गेंदों पर 2 छक्कों 4 चौकों की मदद से 31 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 31 रन बनाए। बल्लेबाजी में नाकाम साइम अयूब ने 3 विकेटें हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबज़दा इलाकों में घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिजली बिल मुआफ़ करने का ऐलान। वज़ीर आज़म का कहना है, सैलाब मुतासरीन के बिजली बिल्स की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुतासरा इलाकों में कमर्शल सनती सार्फिन के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन की अपने घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाक फौज और मुतल्लिका इदारे मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। रावी सतलुज और चनाब के रैले दरियाई सिंध में दाखिल। दरियाई बेल्ट पर कच्चे के इलाके डूब गए। नौशहर फेरोज में दरबेलो बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल। फसलें ज़ेरे आब। राबता सड़कें डूब गईं। शहर से राबता मुनक़ता। इलाका मकीनों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। कंदकोट में सैकड़ों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। आमदोरफ्त मुअत्तल। सैकड़ों ख़ानदान पानी में महसूर। फौरी इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का मुतालिबा। गुद्दू सकर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुद्दू बैराज पर 6,12,269 क्यूसिक का बड़ा रेला। सकर बैराज पर 6.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। वज़ीर आला सिंध का सखर बैराज का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। कहते हैं 10 लाख क्यूसिक से ज्यादा के रैले की तैयारी कर रखी है। सिंध में सैलाबी रैले से कोई बंद नहीं टूटा। मुमकिन कोशिश है सैलाब मुतासरीन की जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हर 2-3 साल बाद बड़े सैलाब का सामना करना पड़ता है। पंजाब के बहन भाई सैलाब से ज्यादा मुतासर हुए। वफाकी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा से रिलीफ के लिए फौरी फ्लैश अपील करे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब ज़दगान की मदद की जाए। सैलाब से सूरत हाल खराब। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक शुजाबाद इंटरचेंज से मुतबादिल रास्तों पर रवाना। मोटरवे पुलिस के मुताबिक उच्च शरीफ और झांगड़ा इंटरचेंज से भी ट्रैफिक मोड़ दी गई। मोटरवे को सैलाब से बचाने के लिए NHA हुकाम काम कर रहे हैं। कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर्स का जलालपुर पीरवाला मोटरवे पर शिगाफ का जायजा। हुकाम के मुताबिक इनायतपुर और गिलानी रोड के शिगाफ से मोटरवे पर दबाव बढ़ गया।
कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक पत्थर डालकर शिगाफ मजबूत किया जा रहा है। DGPDM इरफान काठिया कहते हैं सैलाबी पानी के कटाव के बायस मोटरवे पर ब्रीचिंग का खदशा है। पंजाब में मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। PDMA की 16 से 19 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। चिश्तिया में दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी में 3 अफराद डूब गए। रेस्क्यू टीम ने 2 लाशें निकाल ली, एक की तलाश जारी। पसरूर के इलाके गुडगोर के करीब तेज रफ्तारी के बायस कार बरसाती नाले में जा गिरी, 4 अफराद डूब कर जा बहक। नारंग मंडी में सैलाबी पानी में बाप और बेटा डूब गए, बाप चल बसा, बेटे को बचा लिया गया। PDMA ने पंजाब में बारिशों और सैलाब के बायस 104 अफराद के जा बहक होने की तस्दीक कर दी। सुनो न्यूज मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। सैलाब ज़दगान के लिए अमरीकी इमदादी सामान की पहली खेप से लदे हुए C-17 और C-130 जहाज़ों की पाकिस्तान आमद। सामान की तरसील के मौके पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर भी मौजूद थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमरीकी महकमा खारजा और अमरीकी फौज ने बैरूनी मुआवनत की मंजूरी दी। सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर अमरीका इंतहाई गमज़दा है। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीकी महकमा खारजा मुतासरा कम्युनिटीज़ को खुराक, पनाहगाह और ज़िंदगी बचाने वाली दीगर सहूलियत फराहम कर रहा है। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों की जानिब गामजन। सदर आसिफ जरदारी का बतौर पहले गैर मुल्की सरबराह चीन एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का तारीखी दौरा। सदर मुमलिकत को J-10C, JF-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। ड्रोन्स, खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशन के बारे में भी बताया गया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा J-10C और JF-17 ने पाक फजाइया को मजबूत बनाया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। सदर आसिफ जरदारी ने चीन में जलजला वार्निंग सिस्टम से लेस हाई स्पीड ट्रेन पर सफर भी किया। सदर मुमलिकत को ट्रेन के ऑपरेशन, सर्विस और सेफ्टी सिस्टम्स पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत दौरे के अगले मरहले में शंघाई पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इसराइली जारहियत के खिलाफ अरब और इस्लामी ममालिक का 2 रोज़ा हंगामी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत मुस्लिम उम्मा के रहनुमाओं की शिरकत। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम ने खिताब में कहा इसराइल को सख्त और फैसलाकुन अंदाज में जवाब देंगे। आलमी बरादरी दोहरा मयार तर्क करे। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग ने कहा गजा में जारहियत पर आलमी बरादरी की खामोशी ने इसराइल को मजीद जराइम पर उकसाया। साइड लाइन पर इसहाक डार की मिस्री वज़ीर खारजा बदर अब्दुल आती, ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची, बांग्लादेशी मुशीर खारजा तौहीद हुसैन से मुलाकातें। चारों वज़राए खारजा की इसराइली हमलों की शदीद मसम्मत। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो नेतन्याहू से इज़हार यकजहती के लिए तलबी पहुँच गए। रवानगी से पहले कहा अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात बहुत। और स्कर्दू में दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफारंगा में पहली कौमी मैराथन। वापडा के सुहेल आमिर फातेह ठहरे। 21 किलोमीटर कैटेगरी जीत कर गोल्ड मेडल और 6 लाख रुपए इनाम जीता। उन्होंने 1 घंटा 12 मिनट में मुकर्ररा फासला तय किया। मोहम्मद रियाज दूसरे, मोहम्मद इकराम तीसरे नंबर पर रहे। 5 किलोमीटर रेस में सिराज आमिर पहले, यासिर दूसरे, जिशान और कमिल तीसरे नंबर पर रहे। रेस में 800 से जायद एथलीट्स ने हिस्सा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और फोर्स कमांडर GB ने फातहीन में इनामात तकसीम किए।